Good morning and welcome, my dear students. Myself Adil Sodagar, and today I am going to teach you chapter number 6, that is psychological disorders. In this chapter, I am going to take bit number 6.4, that is mental wellness. In activity 2, there are 3-4 examples. Karan, an 18-year-old student, got admission in a reputed engineering college. After few weeks, he started finding engineering uninteresting and difficult. He then passed time here and there, and he thinks that his life is waste. Second example is of Pamela. She is 18-year-old and her father died recently, and she faces financial crisis, so she joined a job in the morning hours, and in the evening she is studying in a night college. She is very hopeful that in near future she will change the situation of her life, and she will soon reach her dreams, and she will establish an organization which help poor people who are suffering from financial crisis. हमने दो लोगों की मिसाल देखी है. इसमें सबसे पहला जो बच्चा है वो इंजीनियरिंग कॉलेज में, रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, फिर भी वो मुतमईन नहीं होता और अपना वक्त यहाँ वहाँ ज़ाया करता है. उसे इंजीनियरिंग इंटरेस्टिंग नहीं दिखती और वो अपना वक्त यूं ही ज़ाया करता रहता है. दूसरा एक पैमिला का हमने एग्ज़ाम्पल देखे, जिसके वालिद का भी हाल फ़िलहाल में ही इंतकाल हुआ है और वो उसे माशी तौर पर बहुत दिक्कतों का परेशानी पेश आती है, जिसको दूर करने के लिए वो काम करना शुरू कर देती है. दिन में वो काम करती है और रात में एक कॉलेज में पढ़ रही है, और वो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा मुस्बत है कि अपने सपनों को, अपने ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, ख्वाबों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रही है, और उसे उम्मीद है कि एक दिन ये हालात बदलेंगे और वो एक तंजीम खड़ा करेंगी जिसकी काम ये रहेगा कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उसकी मदद करना. WHO तंजीम के मुताबिक मेंटल वेलनेस एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर इंसान का जहनी तवाज़ुन, अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास होना, इंडिविजुअल रियलाइज देयर ओन एबिलिटीज़, अपनी सलाहियतों के पूरी तरीक़े से एतमाद होना, और अपनी परेशानी को दूर करने के लिए, नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ लाइफ को दूर करने के लिए कुछ न कुछ तामीरी और काम करने में, और जो काम से कुछ हल हासिल हो वो काम करने में अपने आप को झोंक देना, कंट्रीब्यूशन करना और अपनी सोसाइटी को बढ़ाने की कोशिश करना, इसे हम मेंटल वेलनेस कहते हैं. अकॉर्डिंग टू WHO, ए स्टेट ऑफ वेल-बीइंग इज़ in which the individual realize his or her own abilities and cope up with normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make contribution to his or her community. मेंटल वेलनेस के 4 एस्पेक्ट है. पहला एस्पेक्ट है इमोशनल एस्पेक्ट. सेंस ऑफ वेलनेस, फीलिंग ऑफ ओवरऑल हैप्पीनेस, और अपनी ज़िंदगी से मुतमईन होने वाले को इमोशनल एस्पेक्ट में जो अपनी ज़िंदगी से खुश हो. दूसरा एस्पेक्ट नफ्सियाती पहलू, अपने आप की कदर करना कि मैं किसी काम का हूँ, और अपने आप से मोहब्बत करना, अपने आप पर खुद एतमादी रखना और अपने आप का मुहासबा करना. ए टेंडेंसी टू डेवलप वंस एबिलिटी फुली, द एबिलिटी टू टेक राइट डिसीजन मेकिंग की आदत होना, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द एनवायरनमेंट टू सेटिस्फाई वंस नीड एंड टेंडेंसी टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स सोसाइटी और कम्युनिटी. मतलब माशरे की
में अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। तीसरा पहलू है लाइफ फ़िलॉसफ़ी, ज़िंदगी का फ़लसफ़ा, हैविंग पर्पस इन लाइफ। हर इंसान गैर ज़रूरी नहीं होता, इसका कुछ ना कुछ मकसद होता है, इसका पे यकीन रखना और उसके साथ जुड़ के काम करना, जिससे समाज वाले उसका फ़ायदा उठाएं। इन क्वाड्रेंट 1 there is no sign of mental illness. He experience happiness and feel confident to face difficulties. क्वाड्रेंट 1 में जो है उसमें कोई भी बदनज़मी नज़र नहीं आती और ये आसानी से जो है जद्दोजहद करता है और कोई भी परेशानी का दुश्वारी में रिलैक्स रहता है। क्वाड्रेंट 2 में इंडिविजुअल को मेंटल इलनेस नहीं होती, पर ये जो है अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं होता और इंटरेस्ट नहीं रहता उसको गोल्स में उसके। क्वाड्रेंट 3 में जो इंडिविजुअल रहता है वो बदनज़मी का शिकार होता है और ये बहुत ज़्यादा तवील चीज़ है, इसको बताना एक्सप्लेन करने में मतलब कॉम्प्लेक्स है। वो उसको लो गुड सेल्फ स्टीम रहती है, लेकिन वो ज़्यादा पूरी उम्मीद होता है, फिर भी घबराहट रहती है। और लास्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पर इंडिविजुअल जो रहता है वो बहुत सारे प्रॉब्लम से मुलविस होता है और उसको जहनी बदनज़मी, साथ साथ बेचैनी और अपने काम में नाकामी, कारकर्दगी में कमी, ये सब पेश आते हैं। अपना काम अच्छे तरीक़े से परफॉर्म नहीं कर पाते।